कि जो व्यक्ति शिव की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, वैसे तो अपने सनातन धर्म में सिर पे कपड़ा डाल के पूजा करने को विधान कहूं है ही नहीं, कोनो भी देवता को। अपन और मूड पे कपड़ा डाल के भजन नहीं करत, अपन तो चुटैया बांध के पूजा करबे बारी। पंडित जी से पहले पूजा के पहले चुटैया पे हाथ धरो, ऊर्ध केसी विरूपाक्षी मान सोड़त भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चा मुंडे चा पराजते शिखा बंधनम, ऐसा विधान है। पर और देवता की पूजा में तो चल जाएगा, पर भगवान शंकर की पूजा में ये नहीं चलेगा। इसलिए जब भी शिव की आराधना करना तो सिर पे कपड़ा मत डालना। पर जो नियम तुम्हारो नोई बहन जी हरो हाउ बाबी के चले दादा न कल से भुनसरा से मंदिर जाए सो ले आदमी पूछे का कहने लगी रात में विपिन बिहारी के गए। आदमी कहे अच्छी कथा भाई, मैं तो ऊंचा ही मोने ढांका थी। अब विपिन बिहारी और कह गए सो सीताराम भी नहीं ढाका मौसम। अब और जब पूरी लोग हरिया लगी रे फिल्मी गानों में, बहुत पहले एक गाना है आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर बीच में एक गाना बनो कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे। अब बताओ चको मुंह ढाक रहा। पहले मजाल है कि सिर का पल्ला कंधे पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने। हाँ पहले पूछो सियानी सियानी तो करेंगे बैठी हुए तो, ये तो बैठी सामने माता जी। पहले इतनी मर्यादा हती रे, अगर ससुर बैठो होए बहू ने करत नहीं थी काय बताइए सही है तो। और अगर जब ज्यादा जरूरी काम है तो मोड़ी मोड़ों से कह देती, तना दादा से कह दी माए हो जाए हमें जाने हैं। सो दादा दरवाजे से उठ के बगल में चले गए, बहू ने चप्पलें लाई बाहर न करके पैर के चली गई। अब आज की बम गए कहूं ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के बमक जे उखी न बालात दे हैं ससुर में पिटर में क्योंकि नक डंडो छुल जे। कहा तरक्की करी रही है बनने भी नहीं। हाँ अरे आप तो बहुत आगे निकल गए अपन। पहले इनमें सियाने सियाने बैठे हो, पूछो जो बैठे थे कुर्सी पे दो जने गलत कह रहे हो तो दादा बतजो। पहले अगर खुद की औलाद ओली में धरे वो बड़ो भज्जा दिखा गाओ तो उठा के माए धर देते। बाप तो बाप हो तो रे पहले बड़े भज्जा के सामने क्यों जनों ने अपनी औलाद ने खिलाई हुज्जे, इतनी मर्यादा हती। और आज के जितना नए भैया हरे जी अस्पताल में लाए फिर रहे पप्पू पप्पू नकटा बेसराम तनक तो चींथरा डाल ले रही नाक पे। बिल्कुल ही मान मर्यादा भूल गए अपन, बिल्कुल ही राक्षस हो गए। 4 जगह माताओं को कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए, ध्यान से सुन लियो। सबसे पहले जेके घरे मरग मौत भई होए, बिटिया अगर मायके में भी कोई के घरे बैठे भी जा रही है गांव में और शादीशुदा है तो सिर पे दुपट्टा डाल लेवे 13 दिन तक, वरना तुम्हारे पति को जिंदगी में बहुत परेशानी भोगने पर है। जेके ते सूतक पातक होए, बाल बच्चों भाव होए। अगर 10 दिन तक उनके घर में जा रही हो तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ। जिन गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, अरे कहूं तुम्हारे गुरु जी तुम्हें दिखा जाएं, भली मायके में मिले, तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो। और भगवान की कथा में सुहागन नारी और मंदिर में कबू खाली सिर ने जाए। अब इन ढाक ले कम गड़ा रही हुए तो हम फांसी लगाए ले रहे हैं और क्या करें। कभी इतने पे नहीं सुधरो तो हम टंगे जा रहे पे डूब में, अब क्या करें और बताओ। डाले तना तना मुंह पे क्या करे रे बच्चा, कितनी का यार। बोलो काशी विश्वनाथ की। तो भगवान शंकर की पूजा कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं करनी है पुरुष वर्ग के लिए। दूसरी सावधानी भगवान शंकर की पूजा में, तुम लोग सुन लेना बहनों ध्यान से, कभी भी सीधा जल भगवान शंकर की पिंडी पे न चढ़ा जो भूल गए।
कभी भी सीधा जल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए मंदिर में जाके। पहले 3 बार जल, चाहे एक एक बूंद जल जलेरी पे चढ़ाओ, एक ही बात शंकर जी की पिंडी को चढ़ाइयो। क्योंकि शंकर जी की पिंडी में जो ऊपर का भाग होता है उसमें चंड का भाग होता है। शिव महापुराण के सृष्टि खंड में लिखा है, बाण लिंगम चलोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयंभुवि न चंडिकारा अधिकारा भवेत। भगवान शंकर की पिंडी में चंड का भाग होता है, और हम जब जल ऊपर से डालते हैं तो वो पहलो जल में लथे चंड को, वो चंड हमारी बुद्धि में बैठ जाते हैं। इसलिए इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आज भी व्यक्ति को शांति नहीं है। जब भी जाओ 3 बार जल जलहरी पे चढ़ाओ, और 3 बार जल जब जलहरी पे चढ़ा दो, इसके बाद भगवान शंकर की पिंडी को जल चढ़ाना चाहिए। फिर देखियो तुम भगवान, अब बात बहुत गहरी हो जाए, अपन शिव महापुराण ने तो शंकर जी को भी आओ सुनाने हैं तना। तुम लोगों ने शिव जी की पिंडी की तो खूब कथाएं सुनी हुई हैं, कैसे प्रकट भाई, ईमानदारी बताओ। रोज तुमने टीवी पे शिव महापुराण सुन रही हो, एक माता जी हाथ उठा दियो, एक भैया हाथ उठा दियो, कौन को पता है कि शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भई थी? एक जने हाथ उठा दे, पूरी जिंदगी ने कर गई तुम्हारी कथा सुनत सुनत। एक जने हाथ उठा दे, हम को बुला रहे माइक में, बताओ कैसे प्रकट भाई। शंकर जी की पिंडी की तो खूब कथाएं हैं, पर शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भई और वह जलेरी आए खा, एक जने हाथ उठा कर बता दी तुम में दम हो तो, जिन्हें तुम्हारी कथा सुनत सुनत। तुम रोज शिव महापुराण सुन रही हो, एक जनी बता दे। आदमी कहते गूगल पे सर्च कर ले के बाप को छुट्टी है, गूगल के बाप को छुट्टी है, कर ले सर्च, ऊपर डारो के शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई, वो बता दे तो के बाप को छुट्टी है। काय से कहता हूं 3G 4G 5G 8G चल जाए, पर आखिरी में काम है तो पंडित जी है। कहां गूगल मुगल कितनी दम है कि पंडित शास्त्रों से आगे बाप को पता नहीं है, हुई तो तुम तो कल तक सर्च कर लियो। हम 24 घंटा को टाइम देकर जा रहे तुम लोगों को, कर लियो सर्च, बताइयो हमें कि जो है कैसे प्रकट भाई। शास्त्र की तरह गहराई में भी तो जाओ। गलती तुमरों की भी नहीं, आजकल की कथाएं भी ऐसे ही चल गई हैं धमचक की। वे तो 10-12 बैठे हैं संगीत बारे, और पंडित जी ने 2 मिनट भाई कही राधे 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 राधे, सो कछु ना ठाणे हो गए, बमक भी कछु ना ठाणे हो गए। 2-3 घंटा मटके, कहीं आनंद आ गया, कथा बहुत ऊंची हो रही उठे। बताओ आजकल एक जो नौ चलन चल गया कथा में नचबे को, हमें बुराई नहीं है, तना बहुत सब ठीक है, लेकिन को न तन कछु गाओ 4-6, कई वो उनको मीरा के स्वभाव होगा। अच्छा, तो मीरा जब डांस करती, जब बगल वाले को मोबाइल दे देती कि रील बना दी जो आए तो मीरा को भाव आंखें। 2 बजे से कथा हती, 2:30 बजे तो महाराज जी आए, आध घंटा ने कर गाओ, फिर वे मूच गए आंखें, सुबह गए 3, फिर उनने कराओ कीर्तन, सुबह गए 3:30, कितना टाइम होगा कथा को? 1.5 घंटा। अब एक शब्द नहीं करो कथा को, 2-3 बातें करी, फिर भजन 2-3, फिर बज गए 4:30 की आरती की तैयारी, होंदे कीर्तन 3 घंटा न कर गए, 30 मिनट कथा न हुए, कब जोड़ लीजिए। हम खुद किया कह रहे और को की निंदा नहीं कर रहा है, और जो ये सो कर रहा है तो हम उनसे कह भी रहे हैं, का की निंदा। अगर जो ये सो कर रहा है तो हम कह रहे हैं, तुम्हें का दिक्कत? तुम्हें कथा को बुलाओ, कथा करो, जी के लाने बुलाओ है वो करो। भजन कीर्तन को तो तुम्हारे भी जज्जो सु जो श्याम चूड़ी बेचने आया, कब भगवान कृष्ण चूड़ियां लाए फिरे, उनको तो टेम हाथों कभी चूड़ियां बेचत फिरे। कहा यार आदमी ने तमाशो मचाओ भगवान को भी, है मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी, है का गाना बन गया, कहीं भूला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया को। शंकर जी भांग पिया थे, कोनू में दम हो तो सिद्ध करो, हम कथा बंद कर दें आज ऐसे। सिद्ध करे कोई के भगवान शंकर भांग पीते हैं, हम कथा बंद कर दें आज ऐसे। भगवान शंकर भांग नहीं पीते, इन गंजीड़ों ने शंकर जी को बदनाम कर दो। कहीं शंकर जी कहां जो पिया थे, तो शंकर जी ने तो जहर पियो, तो तुम सेलपास की गोली खा के बताओ, हम तुम्हें जब जाने तुम शंकर जी बन रहे गांजो पी के। का ऐसे तोरे कहावतें बनाई हैं गंजेड़ों ने। अच्छा रे, जब गांजो पिया, जब देखो मजा आवा, चिलाम लगा था पुरानो जेटा ट्रैक्टर देखो, जब वो के गेर बेदाते ऐसा ही भी अच्छी चिलाम खींच के फिर दे जाता मांग के मैं ऐसा लगा था मारो जो।
गंजेड़ी पापी, तुम शंकर जी बन रहे। ऐसे गांजो मांजो नहीं पिए हमारे भोलेनाथ ने, भंगेड़िया हैं। एक और वो गाना मनो मोरे घर भोला आ गए रे, तन्नक चाय बनन दे। तुम्हें शर्म नहीं लग रही यार? तुम भगवान को मजाक बना के धर दो तुमने। शंकर जी चाय पीके तब फिर रहे तुम्हारे घरे, उन्हें कुछ काम नहीं है। हम खुद धर्म को मजाक उड़ा रहे, दूसरों के काम मजाक उड़े हैं। अपन खुदा ही इतने आगे हैं कि दूसरे को जरूरत ही नहीं है। बात चल रही थी जल की भी, तो फिर जितनी गहराई में जाओ सो चली जाओ। पहले जलेरी पे 3 बार जल चढ़ाओ, एक के बाद फिर शंकर जी की पिंडी पे जल चढ़ाओ, फिर देखो तुम जल चढ़ावे को आनंद। और जल भी ऐसो चढ़ाइयो। आजकल तो वही कहावत चल रही है, एक लोटा जल हर समस्या को हल। एक गड़ाई पानी में सब हो जाए तो टैंकर लगवा दे, और कम पर है तो मोटर को पाई पाई धर दे, 24 घंटा जल चढ़ा दे, फिर तो समस्या बचे ही नहीं। ऐसो नहीं, एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो छल तो एक लोटा जल काम करे। कहूं भीतरे जाएंगे तहीं भरो रहो। अपनों भजन पूजन यज्ञ परिक्रमा कथा पता है कैसी चल रही? कि यही अब तो जो हो जैसो देख लीजिए है। और का अब ऐसी कहानो दबाएं, फिर हमें नींद नहीं आता रात में। हम सोचा हमने यार ऐसी किया ही नहीं पाई, हमने ऐसी किया ही नहीं पाई, तो फिर मोरो ही पेट फूलन लगा था। इस हम कोनो बात दबात नहीं है। आजकल को भजन पूजन कीर्तन ध्यान दान पुण्य ऐसो चल रहा है। ध्यान से सुनियो। एक गांव हतो ऐसे ही गाड़रवारा घाय, बड़ो गांव हतो। वो गांव के बीच में कुआ हतो, एक ही कुआ हतो। पूरे गांव को वैसे पानी भर के पियते। ध्यान से सुने जज तुम। एक बार का भाव के 4 कुत्ता लड़े, और वे जाके वो कुआ में गिर गए, वो मर गए 4 ही। अब गाड़रवारा में पानी की तबाही मच गई, हाहाकार मच गई। 10-20 लोग इकट्ठे भाई बोले यार को कछु तो निर्णय करो। तो बगल में नर्मदा तट पे कोई महात्मा रहते होंगे, हर समाज के 2-2 4 आदमी गए महात्मा जी के, हाथ जोड़ के बोले महाराज गांव में बड़ी किल्लत मची है, एक ही कुआ हतो और 4 कुत्ता में गिर के मर गए। महात्मा जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो कुआ खाली करवाओ, वो में 10 टैंकर नर्मदा जल डरवाओ, तुलसी के पत्ता डरवाओ, 11 गोमती चक्र डरवा दे, सालक राम जी को स्नान करके जल डाल दे, शंख को जल डाल दे, और 11 कन्याओं के पांव धो के वो जल डाल दे, सत्यनारायण की कथा बचवा दे, और गांव के पानी पीने लगो। गांव के आए, अब नर्मदा जी ले गांव गाड़रवारा बड़े आदमी कहले 11 टैंकर का पूरे गांव के ट्रैक्टर ले चलो नर्मदा जी, 108 टैंकर जलाओ, पूरे कुआ में डालो गो, तुलसी दल नर्मदा जल गंगा जल जी के जो पवित्र सामक सब डालो। 3 दिन बाद रे फिर पहुंची महाराज के, बोले महाराज तुमने जितनी बताई थी हम उन्होंने डबल करो है, मनो कुआ के पानी की बास नहीं जा रही। महाराज बोले का रे वे कुत्ता फेंके थे? बोले बे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं आती। अब बताओ रे कुत्ता जंके तई डरे। अब तुम तो 208 टैंकर नर्मदा जल पटक ले कुआ में, सब कर ले कहूं वे कुत्ता नहीं निकारे। वो कुआ आए जो मन, ध्यान से सुनियो, इनमें 4 कुत्ता डरे हैं, काम क्रोध लोभ और मोह। अपने में रोज कीर्तन डाल रहा है, भजन डाल रहा है, गंगा जल डाल रहा है, नर्मदा जल डाल रहा है, मनो बास जंके तई है, कैसे भी 4 कुत्ता मर फेंका ही नहीं रहे। और जब तक ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक भजन का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पहले भीतर से शुद्धि हो। भगवान तन शुद्धि के लिए नहीं, भगवान तो आत्म शुद्धि पे रीझता है। और जिस दिन आत्म शुद्धि हो गई उसी दिन अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करके एक बात कहना कि भगवान शिव की पूजा के विषय में आपसे चर्चा कर रहा था। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। भगवान शिव की अकेले पूजा कर लो। शिव महापुराण में लिखा है जिस व्यक्ति ने 2 काम नहीं किए उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। तुमने कितना भी दान कर दो हो जीवन में, सब लुटा दो हो, पर अगर तुमने 2 काम नहीं किए तो तुम्हें दान का फल नहीं मिलेगा। पहला, जिसने भगवान शंकर को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया है, और जिसने कभी सूर्य को नमस्कार नहीं किया है। सुबह उठो, स्नान करो, स्नान के पहले अगर सूर्य उदय हो गया हो
तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के सूर्य को प्रणाम करो। कुछ ना कर पाओ, एक लोटा जल भगवान शंकर को जरूर चढ़ाओ। भगवान शिव को जल चढ़ाने से तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है, ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश की। हो जाती कि नहीं हो जाती? भगवान शंकर की आरती में क्या गाते हो तुम लोग? एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन माने ब्रह्मा, चतुरानन, एकानन माने विष्णु, चतुरानन माने ब्रह्मा और पंचानन माने शंकर। तो जा लाइन तो ऐसी भी हो सकत कि शंकर जी को सब कही जा सकत, पर आगे की लेन में पूरा भेद खुल गो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे और हंसासन। हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को। गरुड़ासन, गरुड़ पे को बैठत? विष्णु भगवान। अप्रसवाहन साजे। अब आरती एक की कर रहे थे, नाव तीन नहीं को आगो कि नहीं आगो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। बिना भगवान शंकर की पूजा के राम का भी काम नहीं बना। जब तक रामेश्वरम की स्थापना नहीं कर ली तब तक रावण को नहीं जीत पाए, कि जीत गए थे। भगवान कृष्ण का काम भी बगैर शिव के नहीं बनता। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बिठा लिए तब तक कंस पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब राम और कृष्ण का काम बगैर शिव के नहीं बनता, तो हमारा और आपका काम बगैर शंकर के कैसे बन जाएगा? शिव विश्वास है। रामायण में क्या लिखा है दूसरे श्लोक में? भवानी शंकरऊ बंदे, रामायण का दूसरा श्लोक। भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ याभ्याम बिना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपिणऊ। शिव जी विश्वास है, और जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी साधना, कोई भी भजन पूजन फलदायी नहीं होगा। बिना भरोसे के भगवान नहीं मिलने वाले। पर यह दुर्भाग्य है, आदमी को सब पे भरोसा है, रे भगवान को भरोसा नहीं है। जो दुनिया चला रहा हो, गाड़ी में बैठे सो गए तो मैं ड्राइवर पे तो भरोसा है, अगर उन्हें तन्ना खाते हैं सो कर दो तो 14 पलटा क्यों मार जाओ। दाढ़ी बनवावे सैलून पे जात हो, दाढ़ी बनावे वाले पे पूरा विश्वास, आंखें बंद करके लेट गए। अब वो बिल्कुल गरे पे धरे टेओ छोरा कहूं तन्नक दबा दे तो कुर्सी पे ही धरे रहे हो, मन वो पे भरोसा है। पर भगवान पे भरोसा नहीं है। भगवान पे भरोसा करो। ऐसे महादेव तनकसी चर्चा ब्याह की कर दें। अब शंकर जी के ज्ञान की बातें तो होता ही रहे हैं। भगवान शंकर की शादी अब भाई कल ही तो बसंत है कि परसों आती, परसों ही लगन लिखी गई शंकर जी की। शिवरात्रि को ब्याह है, हम बीच में करें दी तो लाए तो। और का भगवान शंकर का विवाह न भूतो न भविष्यति, न ऐसो ब्याह भवाए न हुज्जे। वर्तमान की तो छोड़ा ही दे, ऐसो ब्याह नहीं भाव। शंकर जी की बारात नहीं गई। रामायण में का लिखो है? जस दूला तस बनी बराता। बरात नहीं लिखी, बराता। कैसे तुलसीदास जी लिखवे में बहुत आगे हैं। तुलसीदास जी को तो नहीं पाओ कहूं से, क्या कमाल की लेखनी है यार। रावण कहते सुंदरकांड तो तुमने पढ़ता ही हो। रावण की पूंछ में घी, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में घी डरवा दो और तेल डरवा दो। अब तुलसीदास जी ने सोची घी लिखे कि तेल, डरी दो ही चीजें हैं। कहूं घी लिख रहा है तो तेल नाराज, और तेल लिख रहा है सो घी नाराज, उन्हें दो ही मिला कर लिख रहा है। का लिखो है कि रहा न नगर बसन घृत तेला। घी और तेल मिलो सुखा बन गो तेला। रहा न नगर बसन घृत तेला, ओ बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। ऐसे ही शंकर जी की बारात जब निकली तो बोले अब देखो बारात लिख रहा है कहूं तो ग्वाड़र बारों की बचे बाराती हैं। सो तुमों की बारात बची देवे, सो शंकर जी को कर दो बाराता। जस दूला तस बनी बाराता। ऐसी बारात नहीं थी रे। जोन गांव से शंकर जी की बारात निकल गई, 6-6 महीना कुत्ता भौंके वो गांव के रेगुलर, 6-6 महीना।
अब अभी कुत्ता ऊपर घूमो करके वहां थे, उनको बा खबर आ जात बारात की, भाई ऐसी बारात ही हती। हमें तो लग रहा हो जो जो कौन शुरू हो गया वो कह कहते मुंह से रह जाता आदमी सुन न सो ने बोले ने बतियाए कह कहते रोको कोमा, जो कोमा को रोक शंकर जी के भी आवश्यक आओ, जेने शंकर जी की बारात देखी माई के माई रह गओ, ने आंखें में लगा रहा हूं, ने हंस रहा हूं, ने बोल रहा हूं, बारात ही ऐसी हती। अच्छा तुक तो वह शुरू ही से बिगड़ गई। हिमांचल राजा के थे 100 बेटों पे एक बिटिया पार्वती, 100 लड़का तैयारी में लगे हैं पार्वती के 100 भैया। बारात आ रही, पूरे पहाड़ हिमांचल राजा के आ गए, भेष बदल बदल सेवा में। शादी को दिन आ गओ, दूल्हा बैठो भरिया तने ना दिया गाओ, बोले भोलेनाथ। शंकर जी बोले क्या है? बोले आज तुम्हारी बारात जाने। शंकर जी बोले सो जाने हैं। अरे ना दिया बोलो आ जाई जाने। शंकर जी बोले सो हम कब कह रहे कि कल जाने। अरे ना दिया बोलो कि आ जाई चलने हैं बारात में। शंकर जी बोले सो चले चल भी। ना दिया बोलो तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? ना दिया बोलो घर में कछु नहीं है और तुम्हें कछु चिंता नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है जब कछु है ही नहीं है। भाई चिंता तो वो करे जे के कछु होए। भाई मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीख, वो काय की चिंता मुंडा को बताओ। वास्तव मेरे निश्चिंत वे ही हैं जिनके कुछ नहीं। अच्छे जे जितने जे बड़े बड़े आदमी हैं इनको नींद नहीं लगे रे रात भर। इनकी ऐसी कथ है पैसा वालों की, 50,000 को गद्दा, 1 लाख को पलका, 1.5 लाख को लगो एसी, नींद की 3 गोली खा लाई और रात भर उल्लू हाई पंखा देखत रे घूमत और सवेरे गदों हाई फिर लग जात जाके था। सुख जो नहीं, सुख तो वो आए कि टेम से नींद आवे और टेम से लगे भूख। बात तो जाए है कि बराई देखत देखत तो तई मेड़ी पे हाथ धर के कहूं नींद लग जाए तो समझ लीजिए भारी सुखिया है। नींद नहीं आ रही आदमी पूरी रात सांप से लोटत है बिस्तरा पे, कौन को बना दें, कौन को बिगाड़ दें, कौन को का कर दें। प्यारे जितना सामान कम होगा सफर का आनंद उतना ही अच्छा होगा। जितनी कम जरूरतें उतनी जिंदगी में आनंद है। जितना पैसा रहा उतना ही व्यक्ति उलझन में है। आज आदमी के घर में सब है, सोफा सेट, टीवी सेट, किचन सेट, डाइनिंग सेट, और शाम को कहते यार आज दिमाग कब सेट है। अब बताओ पूरे सेट घर में धरे हो, दिमाग कब सेट है। भगवान से प्रार्थना करियो कौन सेट हो चाहे नहीं हो, दिमाग भर सेट बनो रही वे न तन्नक दिमाग कब सेट भाव घर के भूल जाए और बांध के ऐसे पटखे आगरा में। अब तो ग्वालियर में बंद होगा, आगरा चलोगा पागल खानो, वो तो पटके आ रहे महीना खान में जे देख भी बस। इस कौन सेट हो पाए चाहे नहीं हो पाए, दिमाग सेट भर रखे रहियो और कौन सेट घर में हो चाहे नहीं हो। शंकर जी बोले हमें कोई चिंता नहीं है, कैसे घर में कछु है ही नहीं है। अच्छे ऐसा होत भी है। एक बार का भाव एक ट्रेन में हम जैसो को बाबा बैठो तो हम ही मान ले, सामने बैठो तो एक आदमी। बाबा जी ने सोची यार 4-5 घंटा है सफर में, 2-5 रुपये ही सिद्ध करे। बैठी बैठी बोली कि बच्चा तुम तो बहुत परेशान हो। अरे वो तो तीसरी सीट पे सो रहा हो तो उतर के गोड़ों में डरो के लो महाराज बहुत परेशान। कैसे आज को हर आदमी परेशान, ये तो एक सुखी नहीं बैठे। तुम तो हमारा अनुभव कर ली गई कथा के बाद तना बैठ गयो तुम्हारे तना के एक आधा आदमी को दुख सुना जो कौन को भी एक को कजुआरे साल तो भारी टूट गली है यार और बहुत परेशान। तुम 2 मिनट सुनत जो और जब वो सुनाबे पे आ है तो तुम्हें ये सो लगे कि यार हम तो भारी सुखी हैं जो तुम्हारा क्या नहीं हो। हर आदमी दुखी फिर रहा, तुम तन्नक दुख सुनाओ और सामने वालों 2 मिनट सुन के 2 घंटा सुनाओ। क्या भैया तुम पे कभी तरह हमारी सोचो कहा हो रहा है। हर आदमी फिर रहा दुखी। पंडित जी ने उसे कही हम मान ले बेटा तुम तो बहुत परेशान हो। कह लो गुरु जी बहुत ही परेशान है। कह लगे बेटा तुम पे तो शनि की 7.5 चल रही। कह लो महाराज जैसे बने सुर जाओ। कह ले 1100 रुपया लगे। वो कह लो महाराज हमारी नंजा गुंजाश एक चुवन्नी नहीं है, तुम 1100 की कह रहे। महाराज बोले हटाओ 500 में पूजा कर दे। हो तेरे 11 रुपये जन बात आ गई। महाराज ने सोची 2-3 घंटा से चिथरा 11 ही मिल जाए। कह लगे बच्चा 11 रुपया। कह लो महाराज नंजा गुंजाश बना टिकट के बैठे।
महाराज बोले तो सुनो, एक हाथ को धागा घर से करिया उठा के पीपर की जड़ में बांधे अज्जू, तुम्हारा शनि दोष खत्म हो जाए। वो कहने लगो महाराज एक हाथ को धागा भी नहीं है घर है। महाराज बोले तो जाओ बेटा, शनि के बाप को छुट्टी दी, तुम्हारा कुछ नहीं कर सके। जब तुम्हारा एक हाथ को धागा ही नहीं जा तो शनि तुम्हारा क्या कर ले बताओ, का बिगाड़ ले शनि वो आदमी को जे के एक चुहानी नहीं जा। शनि तो उनको परेशान करे जे के कछु होए। नंदी बोलो कि भोलेनाथ बहुत खर्चा होता है। शंकर जी बोले का लगा शादी में। नाथ क्या बोलो रोड लाइट करने। शंकर जी बोले रे साल साल तना कमजोर सी है, कितने खर्चा आ जाए रोड लाइट में। नाथ क्या बोलो कि 50,000 को तो आइए। शंकर जी बोले के आदमी हैं, बोले 10 ही तरफ रहे हैं, 10 ही तरफ है। उजीलो कितो रहे। नाथ क्या बोलो जहां जहां से अपन ने कर भी। शंकर जी बोले तो 50,000 ने लगवाओ। जो घर की हेलोजन धरी है पुरानी वो अच्छी साफ सूफ कर ले और हमारी जटों में बांध दे। चंद्रमा रोड लाइट हो गई, अब त्रिलोक में जलज जाए। अच्छा शंकर जी को श्रृंगार भी बहुत प्यारो है रे। माथे पे चंद्रमा माने दिमाग आदमी को ठंडो राखो चज्जे, हाथ पांव राहो चज्जे गरम। जो डॉक्टर बैठे हुए तो भी जानत होंगे, 2-4 डॉक्टर तो बैठे हुए तो मैं बैठे हैं डॉक्टर के नहीं होंगे रे, 1-2 तो फंसे ही होंगे। 2 जनों से बुराई न करी को कबाऊं, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। कहूं भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ अरे कथा कर भी हम आए के तुम्हारे सबके लगे के ऊपर पहुंचा दे। बिल्कुल सही है रे, भगवान रूठ जाए तो डॉक्टर के पहुंचे, और डॉक्टर रूठ जाए तो भगवान के पहुंचा दे। बची रज्जू ज्यादा हम बुराई नहीं करा डॉक्टरों की, दादा को दिन हम ही बेद गाए। कैसे जी कछु चीजें खराब होते हैं। हराम की कमाई, ध्यान से सुनियो ये शब्द, हराम की कमाई, एक्सपायर दवाई। बताओ क्या काम की है। हराम की कमाई, एक्सपायरी डेट की दवाई, विपत्ति में संग छोड़ देवे हैं सो भाई, भगी लुगाई। एक बार लुगाई भग जाए को की संग, बताओ फिर विश्वास के लायक है का। बताओ हम एक बात काटो अगर गलत हुई तो। हराम की कमाई कभी चली जाए, एक्सपायर की दवाई, विपत्ति में संग ने देवे भाई, और भगी लुगाई जिको के मीत नहीं हुए। वृंदावन बिहारी लाल की जय सीताराम। तो दिमाग राखो ठंडो, हाथ पांव होए गरम और पेट होए लरम। तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। और जो ना उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए, हाथ पांव जुड़ा जाए। अब जैसे ही हम बताएं कि क्या करने, रिश्तेदारों में फोन लगा दियो, मोबाइल पे स्टेशन लगा लियो कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। बीमारी आ गए। हाँ कहने लगे कहीं बिल्कुल सुबह सुबह ठंडी पड़ गई थी। तो जब तक शंकर जी जैसे हो तब तक सही हो, और जो दिन शंकर जी से उल्टे हो जाओ समझ लियो मर गए। भगवान शंकर से को न कही कि कटार ले आओ कटार। शंकर जी बोले कटार का कहा। बोले ऐसे ऐसी डिजाइन बनी रही, इतने तलवार सी फंसी रही। शंकर जी बोले कितने किया है। बोले 1000 की। शंकर जी बोले तो सुनाए थे बड़ाई खूब बाई है। कटार में ने परो लंबी लंबी 2 पटारे ले आओ, डिजाइन नहीं तो बनाने से ऐसी चिपका दे। बोले पटार की तो कटार बन गई मनो। अब कटार मेन बोले गिरगिट पकड़ ले आओ, सो के आगे के 2 ही गोले फंसा दे पटारों में और लटका दी, सो कटार बन गई। शंकर जी से कौन कही के हल्दी चढ़वा ले हल्दी। शंकर जी बोले नहीं हल्दी मल्दी चढ़ने अपन को। अच्छा पहले सियाने सियाने कहाँ जा रहे बच्चे, बारात है, बैग में सिलाई हो रही, हमने कही गन्ने चली एकदम तजार से भाई मैंने मोनी मोड़ा का बारात जा रहा है बैग में लेके। वृंदावन बिहारी लाल की। शादी में हल्दी चूना लगत है, दूल्हा को लगत है। पहले हल्दी चूना कबे लगत तो सियाने सियाने जानत होंगे। इतने पहले साधन नहीं होती गांव में। जब अच्छे लठ घल जाए कहीं हल्दी चूना लगा ले, चोट आम जे है हो तो दादा ऐसो हल्दी चूना लगाते पहले। शादी एक ऐसो सिस्टम है कि घर के मोड़ा को पहले ही हल्दी चूना लगा दे। काय बेटा जिंदगी भर इतने लठ घल हैं, अब गिरस्ती के मार जाओ, इसे अच्छी पक्के हो के जाओ। इसे जात रहे ब्याह में भी भारी मजा आत है। एक जगह हो रही थी विदा, सो मोड़ी को भज जले पटका और दूल्हा से। अब दूल्हा भूल गाओ, सो को समझान लगो, कह लगो रोने
जैसी तुम्हारी बहन उसी हमारी बहन। वो भूल गओ कि का समझाने। बड़ो मजा है यार। एक जगह मोड़ी रो रही थी, मोड़ी के भज्जा ने पापा से पूछी, पापा दीदी रो रही, जीजा जी हंस रहे। पापा बोले, बेटा तुम्हारी दीदी खुआ जाइए रोने और तुम्हारे जीजा खुआ जाइए हंसने। कल से तुम्हारे जीजा रो हैं और दीदी हंसे। भगवान शिव ने हल्दी लगाई, सब लाए पर हल्दी नहीं, राख लगाई। क्यों? इसलिए राख लगाई भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने एक संदेश दिया समाज को कि जिसको अपना बना रहे हो, जिसको अपना बना रहे हो, तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख नहीं लग पाए। और आज अपन जी को अपनों बना रहे हैं, वो को राख ही लगा के छोड़ रहे हैं। बोलो छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? हमें तुम्हारे नरसिंहपुर जिले को पता नहीं, अरे भज्जा हमारे सागर जिले में, सागरई में राहतगढ़ बस स्टैंड पे एक बुद्ध को बाजार भरा, तो हमने देखो अब बंद होगा वो, मैं पड़ा बेकते रे, अब नहीं बेकराए भी। कहा से आज को आदमी लड़का बेच रहा हूँ पड़ा से, जो 6 लाख को, जो 18 लाख को, जो 14 लाख को। तुम्हारे तो ये काम करो रे, जैसे जी पर्ची टंगी थे यजमान, ऐसे पर्ची बनवाओ जे जी के लड़का हो ब्याह की, और वो पर्ची पे लिखवाओ कि जो पड़ा 20 लाख को, वो मोड़ा के गरीब में डाल दे और छोड़ दे, जी खुले नहीं जो बोले दे। लड़का ने भौरी पड़ा होगा और बेन हरो तुमसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है बेटा, ये भज्जा की बात मानियो। कहूँ तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की 1 एकड़ जमीन बिक गई होए और तुम कहूँ अपने बाप की हो, तो 1 बाप की 2 एकड़ बिकवा दियो, ऐसा करियो कि 2 बिक जाए। जब तुम्हारे बाप की 1 बिकी तो 1 बाप की भी बिको चच्चे। फिर रो रहा है महाराज, महाराज बहू सुन नहीं रही, लड़का को गुलाम बना लो। काहे ना बने? ओके बाप ने गिने आहे 20 लाख खरीद के दाओ। लड़का तो ठीक, लड़का को बाप न छे, बहू क्यों गरिया पे पैसा दाए। और सुन ले बेटा हरो बेन हरो, तुम्हारे अगर 700 ने दहेज ला हुए तो ने तो पानी दियो, मर जान दियो कीड़ा पार के। तुम्हें पाप ने कहा, हम बैठे कहा यज्ञ नारायण के कह रहे, वो बहू के लाने कोई पाप नहीं, वो लड़का के लाने कोई पाप नहीं। जे के बाप ने दहेज में मोटी रकम गिना ली होए, अगर बा बहू आखिरी में अपने 700 को पानी ने दे तो बेटा तुम बेकुंठ जे हो, मर जान दियो इनको। जब जो बुढ़ापे में खट गया पे कहने के बहू पानी, सो 1000 की गिड्डी लिया के मुंह में पेड़ दी, ले जाओ चल ले खा ले, ये सही करियो। बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं देने, इन्हें सांसों खुद क्यों पानी, मर जाए खुचर खुचर के, पैसा खा ले बूढ़ी। अरे राम राम। जितने यहां कई बेटियों के बाप भी बैठे होंगे, जब हरे मंडप के नीचे बाप अपनी बेटी के हाथ पे हल्दी रखता है तो उस बाप को ऐसा लगता है कि अगर आज हम कुबेर होते तो अपनी मोड़ी के ऊपर से त्रिलोक की संपत्ति निछावर करके फेंक देते, पर भगवान ने उलायकों को बनाओ नहीं है। और जो बाप अपने करेजे को टुकड़ा निकाल के दे सकत है, वो इन कागज के टुकड़ों की का कीमत है यार बताओ, का है जो 2-4 साल बाद सड़ जाए, गल जाए, फेंक जाए। जिन्हें बिटिया दई हुए वो खिलाना पैसा का जो कीमती है बताओ। दहेज न लियो, अगले जन्म में बंजुआ हो जो मार जाओ। हाँ जितने जी दहेज मांगा जी बंजुआ हो। और बता का हो जो अगले जन्म में तुम हो जो चमगोदड़, उल्टी लटके रहे खुद को भिष्टा खाने पर खुदाई को ले ली, और दहेज जी ने ले लो मार जाओ। भगवान शिव ने कहा मुझे दहेज नहीं, मुझे राख लग जाए पर सामने वाले को राख ना लगे, जाओ अच्छी राख भर ले आओ। पहले तो शंकर जी ने तनक सी राख लगाते, सबने कहा आज शादी है तो बोले आज मेकअप ज्यादा करने हैं, सो पूरा बोझ जाई गुड़ी लो ऊपर से। मेकअप नहीं हो शादी में, तो रे मेकअप कीजिए हो जा, ये दद्दा ऐसी गत भाई रे मेकअप में। पहले जब बाप मोड़ी के हाथ पे हल्दी धरत तो मड़वा में, तो बाप के असुगा गिर रहा है, मतवाई रो रही, मोड़ी रो रही, अरे शादी पड़वे बारे पंडितों असुगा आ जाते थे, वो यहाँ सुदरस सही दे आंखें भरे याद। पहले अब नहीं हुई, अब तो कहूँ मोड़ी सोचे के तना रो दें, पापा हल्दी लगा रहे हाथ में, मोड़ी ने 2 बेर कही, जो मम्मी ने पीछे से हाथ मार दा, रो ने 5000 दा पार्लर बारी को फोटो बिगड़ जे, ये तो रे फोटो की जे हो जा रही, रोन नहीं दे रहा है मोड़ी को, कया भाव रे फोटो में।
पहले जब गांव में विदा होती को बताने ने परती रे, मोड़ी इतने जोर से रोती कि आधे से मोहल्ला में पता पड़ जाता कि विदा होने लगी। अब नहीं रोत, अब तो मम्मी ने उतारी आरती दरवाजे और मम्मी बड़ी आगे को कितना लिपट के रोला मोड़ी जा रही। सो मम्मी ने दो पांव तो आगे रखा ही पाए, जो मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। सी वे बैठ गई गाड़ी में तो मारा तरवा रोत रहा। अब कहाँ होत विदा मिदा नहीं पियल ऐसी लिफ्ट आती मत आई बेटी तीन तीन जानी छुड़ाती। अब तक गई मम्मी पहुंच के फोन करूंगी, वे बैठ गई और चली गई सीतारा। कहा हो रे दुनिया को आगे चल के कहा हो मुझे तो ये चिंता लग गई कि अब जब जागत भाई। भगवान शंकर से किसी ने कहा चैन मंगा ले चैन। शंकर जी बोले कोई चैन नहीं, अपनी ब्लैक गोल्ड काला सोना 5 किलो की करिया चैन गरी में सीधी बैठी। शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे, काय बिच्छू पेरा था शंकर जी ऐसे पेरे। अच्छा शादी में लड़का को सबसे ज्यादा परेशान को करत बताओ। अच्छा शादी में लड़का को सबसे ज्यादा परेशान को करत ओके दोस्त। वो बैठो बग्गी पे घुड़िया पे और ओके दोस्त नचत नचत और ओके कान के मुंह लगा के कहते दियार कछु मौसम बना ले, दियार मौसम को दे तुम्हारी शादी है ढीलो करो जेब। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे भी यहाँ है रे। सो शंकर जी ने कान में बिच्छू पेल ले। आप जी ने शंकर जी के कान के मुंह लगाओ, सो बनो बनाओ मौसम बिगड़ जाए। कान ऐसा ही राखियो, न को की बुराई सुनो और न को की बुराई करो। अपन हुकूक की बुराई नहीं करने, सबसे बड़ो पाप या बुराई। तुमने ध्यान राखियो बहन जी हरो, तुम्हारे लगा तो पर मठ है नहीं। अपन हुकूक की निंदा नहीं करने बहन हरो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी का करा थे मोहल्ला की 4 से शाम को हो गई इकट्ठी और एक जगह बैठ गई। फिर देखो तो मैंने की बात है पूरे मोहल्ला की बुराई करे। पता है कहावत याद, अब दीदी मुझसे कहलवाओ मत, हम तो चुप हैं। अब जौन दिना हम कहे हैं पूरा मोहल्ला तमाशा देखे। वे बहुत बनी फिर रही मोहल्ला में, उनकी एक एक बात हम जाना थे और 2-3 घंटा अच्छी बुराई करें। वो जब घरे जान लग सो पता है का कह के उठत, अब कही अपन हो का लेने भगवान तो सब देख रहा तो तुम काय खो लगी 2 घंटा से। फिर जब सब भगवान सब देख रहा हो तो तुम काय खो लगी 2 घंटा से। 2 घंटा भजन न कर सकी भगवान को, दूसरे की बुराई को बैठ गई। ने बुराई करियो और ने बुराई सुनियो, अपन होने पर इन चक्करों में। इसे शंकर जी ने कान में बिच्छू पेरे। अब शंकर जी तैयार भाई, सबरे देवता आ गए इकट्ठे होकर। जब इनके आए भगवान विष्णु बोले चलो सब लोग बारात में। कछु कछु बोले हम जीजा जी के संग जे हैं। भगवान विष्णु बोले ने कर चलो जीजा के चक्कर में न रहो। कहूं जीजा संग पहुंच गओ तो बफर खत्म झाड़ा फूकी चालू। देख रहे तुम जीजा की हालत, इसने कर चलो। और बात भी सही है रे बच्चा, जब बिल्कुल 100% बात कहा हम बिल्कुल चौपाई पड़ रहा है रामायण की। अब भाई चाहे लड़का को बाप हो चाहे बिटिया को, वो शादी में सिर्फ एक चीज ढूंढत है, कुल खानदान चोक हो। जब 10 जनों में कहवे कि वो कुल में मोड़ वे आई, वो कुल में मोड़ आवे आओ, मत आई देखा थे रे पैसा। हाँ मोड़ी आवे जावे तो झूला झूले और बहू आवे तो 3 ट्राली में दहेज आवे कि तो को कितने उतरो हुए। लड़का चाहत है लड़की सुंदर और लड़की चाहत है लड़का सुंदर और रिश्तेदार चाहत है बफर सुंदर। वे तो कहते हैं अच्छी बड़ी सी होटल में वो बफर करा दे, लोग हरिया में जाओ हम कहा लेने देने। भगवान विष्णु बोले ने कर चलो सो पंगत कर लियो दद्दा हर या सुले को है रामायण पढ़ गयो काल को के विष्णु कहा अस बेहस तब के बोले सकल दिशराज और बिलग बिलग होए चलऊं सब निज निज सहित समाज। अपनी अपनी समाज के संग ने कर चलो, तेरे सब ने कर गए। अब भगवान शिव और नंदी 2 जने बचे, जी को भी आओ। शंकर जी बोले कहा नाथ के को नहीं बचो। अब बोले भी तूने कर गए सब तैयार हो गए। नादिया बोलो कि तुम्हारे रिश्तेदारों लगा लिया यार फोन। शंकर जी बोले मोरो ये कई रिश्तेदार है, उनको अब नाव बनो है घर। शंकर जी को दुनिया में कई रिश्तेदार है, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। शंकर जी बोले भी तो कह रहे थे उतना के उतना यहाँ है। अब नादिया बोलो अच्छे नहीं लगा अपन 2 जने चल भी तो। शंकर जी बोले तुम्हारे नहीं यारी रिश्तेदार। अब नादिया बोलो तुमने कहूँ जानदा हुए तो रिश्तेदार हुए। हाँ मनो हम जब
घास चरवे मर घटा जात हैं तो भूतों से मनो अपनी अच्छी खासी चना रहे। शंकर जी बोले तू नहीं को बुला ले रे दद्दा, अरे सब यार से काने ही जीजा अच्छे बिल्कुल लोग हैं तो काने ही जीजा काम में आओ। नादिया बोले हम बुला ले रहा भीषक जगह जात हम तुम्हारे घटा में चारों चरवे। और जो नादिया ने टील लगाई सो भूत पलीत पिशाच डांकनी सांकनी कूस ये ऐसी ने बजा दद्दा दोनों रात में जाने हैं सुने में हो न भुनसरा होल रो बन जाए आधों को बागी सुर जाने पर तुम तुझे ऐसी आवाज ने कारो दद्दा रात को है समय नहीं है। हाँ इनको तो लग जा जल्दी भूत, इनको दुर्गा आ जा तन्नक में। अरे अब कहूँ एक भगत गा देवे आदि चुटन्य खोल ले ताई इतने हम मर गए 25 साल हो गए। 3-3 4 घंटा भुनसरा पूजा कर रहा है, रात में पूजा कर रहा है, पूरी ठंड में उन्ना छोड़े फिर रहा है वगैरह मन मुझे आज तक झाई नहीं आई। और तक हम फूटी ढुलकिया में गा दे कि चली आ रही ज्वाला माई सुन खो दुर्गा भरे हाथ। अच्छा बगल बारी रे तुरंत तो चुटज्जा खोल भी जाते जैसे दुर्गा चुटज्जा में बंदी हुए का ढोंग पाखंड रचवार धर्म को ऐसे फिर रही दुर्गा। ये तुम्हारा का 25 साल हो गई पानी ढारा ढारा शंकर जी को पाँव में भट्टे पड़ गई हैं 8-8-9 घंटा बैठी रही तुम्हारा सरकार झाए नहीं आई अब एनो इतने तुम्हें फूटी ढुलकिया में दुर्गा फिर रही का है। एक बात और सुन ले रही आधे से ज्यादा परिवार बिगाड़े इन गुनियों ने पंडों ने और ये थारवारों ने सत्यानाश कर दे इन गुनियों पंडों ने। इनको कुछ पता नहीं है और जो कुछ नहीं जाने तुम तो बुला लिया करे तो कौन बैठो तो भाग जाओ आज हो जाए हम देख लेंगे तुम कितने बड़े तुर्रम खाओ। एक गुनिया घर बांध रहा हो तो कौन खुंझार रहा हो तो आताल बांधू पाताल बांधू भूत बांधू पिशाच बांधू जो पीछे से घर वारी आ गई कहने लगी चल के घर को छप्पर बांध ले पूरा घर चुचारा बसकारी में। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के बिल्कुल न पड़ेगा जी थार मार भरत हैं जिस अपनी अपनी रोटियां से कराए बताऊं सही तोरे भज्जा में बन नहीं रही देवरानी जेठानी में बन नहीं रही सास बहू में बन नहीं रही तुम कौन थार पे चले जावे भी सबसे पहले जाके कहे तुम्हारे परिवार ने कछु करवा दाओ है तुम पे ले वो लोग हर के धर दी तुमने वो तो ऊंसा ही शकल ने देख रहा हो तो और तुमने और जमा दी यार कहीं तुम्हारे घर में लोग हैं धरी अब मोरी इतनी बड़ी गिरस्ती में कल लोगे ने हुन्नी यार कहीं तुम्हारे घरे निबुआ धरो है अब हमारे घरे 3 बरनिया 4 धरे महाराज अंडार हैं तो क्या हमारे घरे निबुआ ही नहीं हुज्जे। और अगर वास्तव में तुम में सिद्धि है तुम्हें माई की सवारी है या देवता आ रहे तो बताओ कि ट्रेन हादसा कहां होने हैं अपन चल के बचे भी यार। तुम बताओ कि भूकंप कहां आ रहा हो अपन तो चल के बचे भी। तुम बताओ कि आज बस कहां पलटने अपन चल के बचे भी। तो के लिए तुम्हारी सास ने कछु कर दो तुम्हारे भज्जा ने कछु कर दो कि घर में लोग घर जाओ धर के धर दी। ये दुर्गा मुर्गा और हमारी कथा में तो बात है नहीं और आ भूल के अज्जो भी ने ना तुम कहूं जावे नहीं रहो फिर ऐसी दुर्गा है फिर रही पाखंडन जबरन को धर्म की गत करें दे रहा हो आदमी सनातन धर्म को मजाक बना के धर दो जहां चाहे बैठे गुनिया पंडा थारे भर रहे। अरे सीधो भगवान को भजन करो और अपनो ईमानदारी से काम करो बहुदद्दा की सेवा करो गज्जा की सेवा करो अच्छी गली चलत रहो तुम्हारा बाल बां को नहीं हो सके के लिए गुनिया पंडों में पित गई मुझे तो ये नहीं मिले कब हम दिखाने और बिना माए भाई के जो आगो पगला हम सत्य बता रहे घटना नाव नहीं ले रहे जब जी जटा मटाने हतीजा डाड़ी ने रखाए थे कथा भी एक आई 2 भाई थी हम एक मित्र की ससुराल गए बिलो आ गए उतने भारी हल्ला रे कि खुमा कालियात हैं अब भी पूरे घर के बिल्कुल पागल हाथी कहने लगे चलो भज्जा मैं चलो पेंट शर्ट पहनते हम लेन लगी तेरी भारी लंबी मैं भी बैठ गया सरका आधा घंटा में तो मेरे बाबा के पहुंचो। हमने कही महाराज जी तुम्हारे पाँव पर हैं बस एक ही इच्छा है कि मेरा ब्याह हो जाए। लेकिन बस बच्चा पूरे योग चल रहे हैं माता कह रही है ये साल तुम्हारा ब्याह हो जाए और हमने कही जो घरे बैठी बा कौन किया है बिल्कुल यहाँ सही हमने कही जो हमारा ब्याह होगा ना तुमने जानो मुँह से बाबा जाए हाँ दादा मोनी मोड़ा है बाबू दादा है भज्जा है बहू है अच्छो भारो पूरा परिवार है भी तो हम बने यहाँ है रंगे काल ने हम बसस्त मसस्त नहीं भी तो हमने सोची दुनिया को कैसे ठगे सो जटा बढ़ा ले दाढ़ी बढ़ा ले वजे लाल पीरे उन्ना पहन ले आदमी जानत भारी बड़ो सिद्ध संत होगा रे वो तो
जबकि हम शुद्ध काल ले यार कौआ बची रज्जू मर जाओ। हाँ ऐसी बाबा जी नहीं हम अच्छो घर बनो है VIP ये में हाल को पत्रों घर नहीं बनो अच्छो घर फुल फैसिलिटी है घरे महाराजन है मोड़ी मोड़ा है भी तो हम तुम्हारे ठग भी आ रहे तमाशो बनाए न तुम्हारे कैसे जानते कि बहुत बड़ो बाबा आओ एक यज्ञ में जी तो तुम्हारे ठग भी आया है भजन मजन नहीं हो रहा मुंह से बिल्कुल भीतर से रंग न रही थी मैंने बाहर से रंग लाओ कि ले अब तो रीज हो राई खुरी का सरहदी से मैंने उन्ना छोड़ दाए पैर बो जी सिले कपड़ा कर ले अब आदमी और जान लो करे बुखारी बड़ो संत होगा और जो तो संत मन तो नहीं दत्ता ये खोमा खा के प्राण जी अल्लाह प्राण राम राम जपना और पराया माल अपना जो एक लिफाफा चढ़ो तो रही थे मुर बहुत देर से मन हो रहा तो कि को जाने कहते हैं ये मेरे को जाने कहते हैं जो मैंने देख नहीं लगा जो मन नहीं लगो कथा में। अच्छा ईमानदारी बताओ जब अपन बराते जाते अपनों चाहे 5,000 को डीजल लग जाए मनो कहूँ तो लिफाफा मिल जाए टीका में और जो आदमी को देख नहीं ले जो कोई पुरानी ऐसी ऐसी होत कि 5 को है कि 10 को है कि 100 को है चाहे हम 3,000 को कचू कचू तो सुनो लिफाफा लेके पीछे जाते हैं आराम से देख के फिर भागे आते बस साथ ही नहीं पड़े जो वो लिफाफा ने खुल जाके मैं कहते बोलो अच्छा गलत कह रहा हूं तो तुम्हें बताओ आए जा सांची की